नमस्कार, मैं सुदेशना बनर्जी घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला के हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ और आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के सेमेस्टर 5 कोर 12 इकाई 1 के बारे में। इस इकाई के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हमारा जो अब तक जो चर्चा का विषय रहा वो है संचार क्या है, उसके तत्व क्या है, उसके प्रकार कितने हैं तथा जनसंचार क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके महत्व क्या है तथा अभी जो हमारा चर्चा का विषय अभी जो चल रहा है वो है भारत में जनसंचार की उद्भव और विकास यात्रा के बारे में। तो जनसंचार के जो विकास यात्रा है अर्थात उसके माध्यमों की विकास यात्रा। तो अब तक हमने जो जाना है वो उनके दो माध्यमों के बारे में हम जान चुके हैं। पहला माध्यम है आपका मुद्रित माध्यम और दूसरा है हमारे श्रव्य माध्यम अर्थात रेडियो के बारे में। अभी हम जानने वाले हैं कि उसके जो श्रव्य दृश्य माध्यम अर्थात टेलीविज़न या दूरदर्शन या टीवी, इसकी विकास नींव कैसी रखी गई, इसकी शुरुआत कैसी हुई और इसकी अभी तक की कहानी क्या है। तो 1993 साल पहले कहा जाता है कि टेलीविज़न हमें लगभग 93 साल पहले ये हमें आज टीवी का खोज हुए लगभग 94 वर्ष बीत चुके हैं और इन 9 दशकों से ये हमें देश विदेश के सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। भले ही इन दशकों में इसके जो स्वरूप और तकनीक है वो पूर्ण रूप से बदल चुके हैं, लेकिन इसके जो कार्य करने की मूलभूत सिद्धांत है वो पूर्व जैसा ही है। तो इसका जो आविष्कार है वो स्कॉटलैंड में जन्मे एक इंजीनियर तथा अन्वेषक जॉन लॉगी वेट द्वारा 27 जनवरी 1926 में किया गया और विश्व में जो टेलीविज़न का प्रथम प्रसारण है वो 1926 में जॉन लॉगी बेयर द्वारा ही रॉयल इंस्टीट्यूट में किया गया और दुनिया का जो पहला टीवी कार्यक्रम है वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच किया और भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन केंद्र के रूप में हुआ और इस दूरदर्शन केंद्र की जो उद्घाटन करने वाले हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, हमारे भारत के पहले महामहिम श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 1959 से अभी तक हमें ये दूरदर्शन जो है काफ़ी हमारे जीवन में इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हमें समय समय पर ये मनोरंजन के साथ साथ सूचनाएं और शिक्षित करने की जो उनका लक्ष्य है वो हमेशा उन्होंने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा और आज भी वो अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं, वो टिके हुए हैं। तो कहा जाता है कि जो भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन है वो विश्व में सबसे बड़े स्थानीय प्रसारण संगठनों में से एक है और भारत जैसे एक विकासशील देश है जहाँ साक्षरता दर बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और भारत सरकार ने इस महत्व को भलीभांति समझा और उन्होंने इस माध्यम को एक प्रमुख माध्यम के तौर पर प्रयोग किया भारत की जनताओं को शिक्षित करने के लिए, उन्हें सूचनाएं देने के लिए तथा उन्हें भारत के जो एक एक व्यक्ति है उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारी जो इंसान की मनोवैज्ञानिक है वो ये कहती है कि इंसान जो चीज़ को सुनने के साथ साथ देख भी लेता है, यानी वीडियो के साथ उसका ऑडियो भी उसके पास मौजूद होता है, तो उसे वो ज़्यादा आकर्षण लगता है उसके ऊपर, उस विषय की वस्तु के ऊपर, तब उसको वो ज़्यादा देर तक याद भी रख पाता है। ये एक हमारे मनोविज्ञान है, इंसानी मनोविज्ञान इसके ऊपर कार्यरत है। तो दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण है वो 15 सितंबर 1959 में हुआ, एक बहुत ही छोटे काम चलाओ स्टूडियो में किया गया और उस समय जो उसकी जो क्षमता थी वो 500 वाट वाली एक ट्रांसमीटर थी जो दिल्ली के 25 किलोमीटर के एक वृत्ताकार क्षेत्र में ही ये इसकी प्रसारण
किया जाता था। और वर्ष 1965 में समाचार बुलेटिन के साथ ये नियमित प्रसारण इसका शुरू किया गया। उसके पहले नियमित प्रसारण नहीं हो पाता था, बहुत ही मुश्किल से मात्र एक 25 किलोमीटर के दायरे तक ही इसकी प्रसारण सेवा होती थी, वो सिर्फ दिल्ली में ही। और लगभग 7 वर्ष बाद मुंबई में दूसरे टेलीविज़न केंद्र की प्रसारण सेवा शुरू की गई। और 1975 तक आते आते यानी लगभग 10 वर्ष के बाद कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में भी टेलीविज़न केंद्र स्थापित किए जा चुके थे। तो 1959 से लेकर 1975 तक इस तरह दूरदर्शन अपने जो पैर है वो पसार रहे थे। और रंगीन जो प्रसारण की सेवा जो शुरू हुई वो 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान हुई। उसके पहले रंगीन प्रसारण सेवा नहीं होती थी, आपके ब्लैक एंड वाइट प्रसारण सेवा हुआ करती थी। और इसकी जो रंगीन प्रसारण सेवा 1982 में शुरू किया गया। और 1982 में दिल्ली और अन्य ट्रांसमीटरों के बीच नियमित उपग्रह संपर्क कायम हुआ, जिसकी परिणति राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में हुई। दूरदर्शन ने सैटेलाइट टीवी को चुनौती के जवाब में 1984 में मनोरंजन उन्मुखी मेट्रो चैनल शुरू किया और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी मनोरंजन कार्यक्रम की वृद्धि हुई, क्योंकि लोग जो है वो मनोरंजन के ऊपर ज़्यादा आकर्षित होते थे। और इसीलिए दूरदर्शन की जो नई लक्ष्य रही कि वो लोगों को किस तरह से ज़्यादा आकर्षित कर सके मनोरंजन कार्यक्रम के द्वारा। इस समय दूरदर्शन में लगभग 25 चैनल में कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। दूरदर्शन 3 स्तरों वाली बुनियादी कार्यक्रम प्रसारण सेवा है। एक है राष्ट्रीय, दूसरा है प्रादेशिक और तीसरा है स्थानीय। राष्ट्रीय कार्यक्रम उन घटनाओं और मुद्दों पर जोर देता है जिनमें समूचे राष्ट्र की दिलचस्पी होती है। इन कार्यक्रम में समाचार और सामयिक विषय, विज्ञान, कला, संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे के बारे में तथा पत्रिका कार्यक्रम, वित्त चित्र, सीरियल, संगीत, नृत्य, नाटक और फीचर फिल्म आदि शामिल है। ये जो लोगों के माने जो राष्ट्र के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिसमें दिलचस्पी है, उस तरह की कार्यक्रम ये राष्ट्रीय जो प्रसारण सेवा है उसमें की जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्दिष्ट समय पर डीडी नेशनल पर दिखाए जाते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर भी दिखाया जा सकता है, जो राज्य विशेष के हितों को पूरा करने के लिए संबद्ध क्षेत्र की भाषा और बोलियां से प्रसारित की जाते हैं। और स्थानीय कार्यक्रम किसी खास स्थान से संबंधित होते हैं और इसमें स्थानीय विषय और स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह आपके 3 जो है उसके सेवा 3 स्तर में बटी हुई है। पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है आपके प्रादेशिक यानी किसी विशेष राज्य के बारे में, और तीसरा है स्थानीय यानी जो उसके लोकल होते हैं उसके बारे में। तो वर्तमान में जो दूरदर्शन के नेटवर्क है उसमें 64 दूरदर्शन केंद्र है, 1400 ट्रांसमीटर है, 1134 ट्रांसमीटर डीडी न्यूज के लिए और 153 जो ट्रांसमीटर है वो क्षेत्रीय सेवाओं के लिए तथा 109 ट्रांसमीटर जो है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में एक तथा 24 चैनल इस प्रकार है। अखिल भारतीय चैनल DD1, DD न्यूज़, DD भारती, DD स्पोर्ट्स, DD उर्दू। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी है जिसे DD इंडिया के नाम पे जाना जाता है। 11 क्षेत्रीय भाषाओं के भी उपग्रह चैनल है, जिसमें असमी, उत्तर पूर्व, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु है। और 11 राज्य नेटवर्क चैनल है जो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। और 128 दूरदर्शन केंद्र है और 24 क्षेत्रीय समाचार यूनिट है। ये दूरदर्शन की पूरी रूपरेखा है वर्तमान में। यानी सिर्फ 500 वाट वाले शक्ति वाला ट्रांसमीटर आज लगभग 1400 ट्रांसमीटर के रूप में बढ़ चुका है और इसका जो क्षेत्र है 25 किलोमीटर से बढ़कर 24 चैनल पे आ गया है। तो हम दूरदर्शन को एक छोटी सी दृष्टि में हम देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।
पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है, वो है 15 सितंबर 1959 में। अब इसकी जो दूसरी चैनल की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जिसकी वर्ष है 9 अगस्त 1984, मुंबई में 1 मई 1985, चेन्नई में 19 नवंबर 1987 और कोलकाता में 1 जुलाई 1988। मेट्रो चैनल की जो शुरू है वो 26 जनवरी 1993 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत 14 मार्च 1995 में हुई। प्रसार भारती का जो गठन है वो 23 नवंबर 1997 में हुई। खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत 18 मार्च 1999 में हुई। सांस्कृतिक चैनल की जो शुरुआत है वो 26 जनवरी 2002 में हुई। 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत 3 नवंबर 2003 में हुई तथा डीटीएच सेवा और डीडी डायरेक्ट की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 की हुई। तो ये दूरदर्शन एक दृष्टि में है क्योंकि उसमें क्या क्या कब शुरुआत हुई और उसमें क्या क्या जो चैनल है और क्या क्या उसकी प्रसारण है सेवा है वो कब किस वर्ष में की गई, वो इस बारे में बताया जाता है। डीडी के कुछ चैनल है वो है DD1 चैनल, जिसे राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, जिसमें आपके राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक रुचि, ज्ञान प्रसारण, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार कल्याण संदेश, पर्यावरण सुरक्षा, महिला कल्याण उपाय, बच्चे और कमजोर लोगों आदि के बारे में कार्यक्रम के महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये राष्ट्रीय चैनल में इस तरह की जो प्रसारण सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी बहुत सारे कार्यक्रम दूरदर्शन प्रस्तुत करते हैं। साथ ही दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें 24 घंटे का स्थलीय समाचार चैनल है ये, इसमें रोजाना हिंदी और अंग्रेजी में 16 घंटे से अधिक के समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा डीडी पोर्ट्स है, डीडी भारती है, डीडी इंडिया है और डीडी डायरेक्ट भी है। डीडी डायरेक्ट अर्थात दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा है। डीडी डायरेक्ट शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 दिसंबर 2004 को किया गया और जिसमें 33 टीवी चैनल, 12 रेडियो चैनल की शुरुआत हुई। 30 जून 2006 में इसकी सेवा की क्षमता 33 टीवी चैनल और 20 रेडियो चैनल हो गई और इस सेवा के ग्राहकों की संख्या अभी 50 लाख से अधिक है। यानी ये जो डीडी के जो डीटीएच सेवा की शुरुआत कैसी हुई उसके बारे में बताया गया है। इस तरह हमारे जो देश में दूरदर्शन की शुरुआत हुई और वो अभी वर्तमान में उसकी स्थिति है।